नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जीएसटी में टेक्निकल ग्लिचेस होना ये आम बात हो चुकी है। आप वेबसाइट में जाते हो तो आप रिटर्न भरते भरते आप थक जाते हो। वही हाल इनकम टैक्स के साइट का भी हमेशा रहता है। तो ये टेक्निकल ग्लिचेस के कारण टैक्स पेयर्स का रिफंड नहीं रुकना चाहिए, ये बात फाइनली केरला हाईकोर्ट ने बोली है। अब ये बात क्यों बोली है, आइए जानते हैं कि वो असिसी जो थे, जो रिफंड मांग रहे थे, वो कितने परेशान थे और केरला हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट देते हुए क्या बात बोली है। तो यहाँ पे पिटिशनर जो है, उन उन्होंने रिफंड अप्लाई किया था। अब उन्होंने रिफंड क्यों अप्लाई किया था? क्योंकि ये पिटिशनर जो थे, इनके ऊपर सेक्शन 129(3) ऑफ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट की नोटिस आई थी। तो इसी के चलते ये पिटिशनर थे, उन्होंने 12,26,000 रुपए की अमाउंट भर दी थी जीएसटी डिपार्टमेंट को। पिटिशनर को 129 के तहत नोटिस आई थी और उन्होंने अकॉर्डिंगली 12,26,000 रुपए भर भी दिए थे डिपार्टमेंट को। लेकिन पिटिशनर जो थे, उन्होंने क्या किया था, ये जो ऑर्डर आई थी, ये ऑर्डर को चैलेंज किया था। और ये चैलेंज किया था उन्होंने एपेलेट अथॉरिटी को। जब एपेलेट अथॉरिटी है, उन्होंने अपना फैसला देते हुए बोला कि ये 12,26,000 रुपए जो है, ये पिटिशनर देने को लायबल ही नहीं है, उनकी ये लाइबिलिटी नहीं आती है। तो इसी के कारण एपेलेट अथॉरिटी ने जो पुरानी ऑर्डर करी गई थी पिटिशनर के ऊपर 12 लाख रुपए की, उसको उन्होंने क्वैश कर दिया। और फिर ये जो 12 लाख भरे हुए थे सेक्शन 129 के तहत, वो बट ऑब्वियसली पिटिशनर अप्लाई करने वाले थे। तो अकॉर्डिंगली पिटिशनर जो है, उनको रिफंड मिलना ही था। उन्होंने जो अमाउंट जो डिपॉजिट करी थी सेक्शन 129(3) के तहत, जो पहली ऑर्डर आई थी उसके तहत। तो इसी के चलते उनको अभी अपना सामान जो है वो रिलीज करना था। बट ऑब्वियसली 129 बात करता है डिटेंशन ऑफ गुड्स। तो जैसे ही ये आ गया, उन्होंने रिफंड भी डाल दिया। रिफंड के लिए उन्होंने एप्लीकेशन कर दिया। तो अकॉर्डिंगली उनको डिपार्टमेंट की तरफ से एक शो कॉज नोटिस आ गया। शो कॉज नोटिस उनको आया और वो पिटिशनर को पूछने लग गए कि आप ये रिफंड क्यों मांग रहे हो, आपका रिफंड क्यों नहीं रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके जो डिटेल्स है, जो रेमिटेंस आपने किया है, वो हमारे पास अगर नहीं है तो फिर आप रिफंड क्यों मांग रहे हो। मतलब ये सॉलिड शॉकिंग था, क्योंकि सबसे पहले डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर आता है 129 का, आप पैसे भर देते हो। पैसे भरने के बाद आप अपील करते हो, अपील में पता चलता है कि आपके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए, तो 12 लाख जो भरे हैं आप वापस मांगने जाते हो। तो डिपार्टमेंट खुद आपको बोलता है कि आपके कोई भी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आपने हमारे पास 12 लाख रुपए भरे हैं, तो फिर हम आपको पैसे क्यों दें। ये बात जब पिटिशनर को बोली गई, तो बट ऑब्वियस है ये शॉकिंग हो गया था पिटिशनर के लिए। तो अकॉर्डिंगली पिटिशनर पहुंच गए केरला हाई कोर्ट। तो केरला हाई कोर्ट में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो थे, उन्होंने ऐसा बोला था कि रीजन क्या था रिजेक्शन करने का, कि ये जो टैक्स पेड जो है, वो टेम्पररी अकाउंट के थ्रू किया गया था। टेम्पररी अकाउंट जो है वो अब अवेलेबल नहीं है, इसी के कारण रिफंड नहीं दिया जा सकता टेम्पररी अकाउंट से। अब टेम्पररी अकाउंट क्या है, इसका पिटिशनर का क्या लेना देना। टेम्पररी अकाउंट में पैसे थे, टेम्पररी अकाउंट अब नहीं है, तो टेम्पररी अकाउंट के में पैसे होने के कारण रिफंड नहीं दिया जा सकता, ऐसी बात बोली गई थी। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि यहाँ पे ग्लिचेस है और ये अकाउंट ट्रांजिशन में हो रहा है सीजीएसटी एक्ट, इसी के कारण, ये ग्लिचेस के कारण ये दिक्कतें आ रही है। लेकिन ये फेयरली बोल सकते हैं कि पिटिशनर जो है उसको रिफंड मिलना चाहिए। और उसी के चलते गवर्नमेंट जो है वो अर्नेस्ट स्टेप्स ले रही है कि उनको रिफंड मिल जाएगा। किसी भी कोई भी गलती नहीं होगी, उनको रिफंड मिल जाएगा और समय में मिल जाएगा। तो ये सारे सबमिशन होने के बाद केरला हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि ये जो कंडक्ट है गवर्नमेंट अथॉरिटीज का, जीएसटी डिपार्टमेंट का, ये अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि ये ट्रांजिशन फेज में है, नया स्टैट्यूट है, तो फिर ये टेम्पररी ग्लिचेस ग्लिचेस जो है वो आते ही है, ऐसी बात केरला हाईकोर्ट ने बोली है। लेकिन केरला हाईकोर्ट ने बोला है कि ये अमाउंट अब आप रिफंड कर लो, ये अमाउंट आप 30 दिन के अंदर रिफंड करोगे, 30 डेज के अंदर। उनको बोला है कि जैसे आपको कॉपी मिलेगी ऑर्डर के, आप 30 डेज के अंदर पिटिशनर के जो 12,26,000 रुपए जो है वो आप लौटा दोगे। सारे के सारे टेक्निकल ग्लिचेस है। अब यहाँ पे सवाल ये भी आता है, ये 12,26,000 रुपए बेगुनाह पिटिशनर को भरने लगाए हैं,
वो इंटरेस्ट फ्री पैसे है, गवर्नमेंट के ऑफिस में कब से फंसे हुए हैं, गवर्नमेंट का टेक्निकल ग्लिचेस है, पिटिशनर अपना इंतजार कर रहा है, अपने खर्चे कर रहा है, अपना ट्रैवल कर रहा है, सारी दिक्कतें आ रही है। ये टेक्निकल ग्लिचेस कब सॉल्व होने वाले हैं, ये सवाल भी हमेशा पूछा जाता है सोशल मीडिया पे। ये सारे टेक्निकल ग्लिचेस है, ये आते रहेंगे और इसके कारण पिटिशनर का जो रिफंड है उसमें कोई आँच नहीं आनी चाहिए। नहीं तो जनता जो है सेक्शन 129 के तहत जो आप पैसे माँगते हो डिटेंशन के, तो वो पैसे के लिए जो जनता का जो भरोसा है वो टूट सकता है। जनता का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा आप इस तरीके से अगर आप बर्ताव करोगे तो। ये बात केरला हाईकोर्ट ने बोली है और केरला हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि रिफंड जो है आप जल्द से जल्द दो, 30 दिन के अंदर दो। तो टेक्निकल ग्लिचेस के कारण रिफंड नहीं रुकना चाहिए, ये बात केरला हाईकोर्ट ने भी अग्री करी हुई है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।